नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। झारखंड में चुनाव प्रचार हुआ तेज। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ आज संभालेंगे कमान। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा। उत्तर प्रदेश के मदरसों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बंद करने का दिया था आदेश। पीएम मोदी के कड़े संदेश के बाद कनाडा पुलिस ने लिया एक्शन। हिंदू मंदिर पर हमले के मामले में 3 को किया गया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर। और नहाए खाए के साथ आज से शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़े श्रद्धालु। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड के जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्णिमा साहू के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील करेंगे। तो वहीं भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के कोडरमा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। वहीं जमशेदपुर में भी योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ हजारीबाग में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद के पक्ष में तीसरी जनसभा करेंगे और जनता से भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील करेंगे। वहीं चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इस क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। खड़गे मांडू से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल और कांके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा के पक्ष में जनसभा करेंगे। वहीं पार्टी के महासचिव सचिन पायलट जमशेदपुर पूर्वी में रोड शो कर जनता से संपर्क करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा मतदान है। उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को असंवैधानिक बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। तो वहीं हाई कोर्ट ने सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसा में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को नियमित स्कूलों में दाखिला देने का निर्देश दिया था। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने बाद में विस्तार से इस मामले में सुनवाई की और 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले से जुड़े मामले में वहां की पील क्षेत्रीय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पील पुलिस की ओर से कहा गया कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले के मामले में उनकी ओर से 3 लोगों को उनके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान दिलप्रीत सिंह बोंस, विकास और अमृतपाल सिंह के तौर पर हुई है।
ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कनाडाई पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। पील रीजनल पुलिस के अधिकारियों के हवाले से कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने अपनी रिपोर्ट में इसका दावा किया है। निलंबित पुलिसकर्मी की पहचान 18 साल के हरिंदर सोही के रूप में हुई है। वो खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए कैमरे में कैद हो गया था। सोही पील रीजनल पुलिस में सार्जेंट के पद पर तैनात है। पील रीजनल पुलिस ने कहा कि हमने इंटरनेट पर वायरल उस वीडियो का संज्ञान लिया है जिसमें एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी को सक्रिय रूप से हिंदू सभा मंदिर के बाहर हुए प्रदर्शन में भाग लेते हुए देखा गया है। पील पुलिस के मीडिया रिलेशन ऑफिसर रिचर्ड चिन ने सीबीसी को बताया कि इस पुलिसकर्मी को कम्युनिटी सेफ्टी एंड पुलिसिंग एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विभाग इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद आगे की जानकारी साझा करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी यानी क्षय रोग की रोकथाम में भारत की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने 100 सदस्य देशों में 2000 से ज्यादा सदस्यों के माध्यम से स्टॉप टीबी साझेदारी के गहन समर्थन की वकालत भी की। इस बैठक में टीबी मुक्त स्वस्थ समाज के लिए सहयोगात्मक तंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया गया। इस बैठक में बोर्ड की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुसिका दितियू भी मौजूद थी। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के नए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। निगम सचिव शिवा प्रसाद की ओर से जारी अधिसूचना के तहत आगामी 14 नवंबर को होने वाली सदन की बैठक में चुनाव होगा। इस वर्ष मेयर पद अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित है। मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अप्रैल में ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के कारण उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। आज अचानक ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उन्हें आईसीयू में भी शिफ्ट किया गया। शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमान सिन्हा ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि उनकी मां को वेंटिलेटर पर रखा गया है। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा का इलाज पिछले 10 दिनों से दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की विशेष निगरानी में चल रहा है। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबर की। अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। इस चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। इनमें से जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनेगा। कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस साल हो रहे चुनाव में अब तक करीब 7.5 करोड़ यानी 37% वोटर्स पहले ही पोस्टल वोटिंग के जरिए वोट कर चुके हैं। आज होने वाली वोटिंग में करीब 60% वोटर्स हिस्सा ले सकते हैं। भारतीय समय अनुसार आज शाम 4:30 बजे से 6 नवंबर की सुबह 6:30 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस बार के चुनाव में अर्थव्यवस्था, आप्रवासन, गर्भपात का अधिकार, विदेशी नीति और जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरे हैं। और आगे बढ़ते हुए अब बात आज के पर्व की। जी हां, आस्था का महापर्व छठ आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। 4 दिन के इस पावन अनुष्ठान में कल खरना का विधान संपन्न होगा। बृहस्पतिवार की संध्या अस्ताचलगामी सूर्य को और शुक्रवार प्रातः उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करने के साथ ही महापर्व का समापन हो जाएगा। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।